ये जो अभी पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार, तमाम जितने भी सरकार के लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते थे कि छात्र प्रतिनिधि यहाँ से निकले और छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते थे। इस बार ही नहीं, पिछले बार भी नहीं कराना चाह रहे थे, इससे पहले कराए ही नहीं थे। इससे बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ से जो न्यू कमर जो पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे हैं। अगर यूथ लीडर के तौर पे अभी कोई आ भी रहे तो वो कौन आ रहे पता है? कोई मंत्री के बेटा वो है, वही यंगर कहला रहा है। कोई भी अभी यंग चेहरा अगर आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश में, तो वो विश्वविद्यालय से नहीं निकल रहे। वो कहाँ से निकल रहे हैं? तो किसी न किसी परिवार से निकल रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, विश्वविद्यालय की गलती के वजह से एक एक छात्र परेशान है, एक एक छात्र। और विश्वविद्यालय की गलती नहीं है, विश्वविद्यालय के पास कहिए कि आप गलती तो नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी गलती कर रहा है। अरे भाई, तो कंपनी गलती कर रहा है तो आप कंपनी को हटाओ। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ हमारे साथ एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस घोषणा को कराने में अहम भूमिका निभाई है। उनके साथ बात करके उनके विचारों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप अपने परिचय हमारे दर्शकों के लिए एक बार दे दीजिए। मेरा नाम रिंकल यादव, पटना विश्वविद्यालय छात्र, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। और ये जो अभी पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार, तमाम जितने भी सरकार के लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते थे कि छात्र प्रतिनिधि यहाँ से निकले और छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते थे। इस बार ही नहीं, पिछले बार भी नहीं कराना चाह रहे थे, इससे पहले कराए ही नहीं थे। ठीक है, जब पटना विश्वविद्यालय कैंपस में यहाँ पे देखें कि इस तरीके का छात्र प्रतिनिधि को दूर किया जा रहा है, साजिशन दूर किया जा रहा है, ये चीज़, इससे क्या हुआ, पूरा प्रदेश की स्थिति खराब होते जा रहा था। अभी बिहार प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जगह जगह स्थिति परिस्थिति खराब हो रहा है, जिसमें सबसे बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ से जो न्यू कमर जो पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे हैं। अगर यूथ लीडर के तौर पे अभी कोई आ भी रहे तो वो कौन आ रहे पता है? कोई मंत्री के बेटा वो है, वही यंगर कहला रहा है। कोई भी अभी यंग चेहरा अगर आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश में, तो वो विश्वविद्यालय से नहीं निकल रहे। वो कहाँ से निकल रहे हैं? तो किसी न किसी परिवार से निकल रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन मुद्दा है वो ग्राउंड से हट जा रहा है और समाज का मतलब दिशा ही बदल जा रहा है, क्योंकि कोई क्रिएटिव काम नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके का समाज में मतलब परिवर्तन का कोई मतलब नाम नहीं दर्ज हो रहा है। इस बार हम लोगों ने देखा कि पिछले बार भी आपने बोला चुनाव मुश्किल से हुआ और लगातार एक और साल करा देना तो और भी मुश्किल था। तो क्या क्या दिक्कत आप लोग के सामने और कैसे अंत में चुनाव का डेट आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से बनवाया? जैसे पिछले बार का तो कहें तो पिछले बार जो वाइस चांसलर थे ना, अजय कुमार सिंह, वो तो छात्र को छात्र समझते ही नहीं थे। वो डीएसपी को सीधा बोले वो, और कि ये सब छात्र को लाठी से मार के भगवा, ये सब छात्र नहीं है। अरे भाई, मेरे पास आई कार्ड है, हम हमेशा कैंपस में, आज छुट्टी का दिन है फिर भी मेरे पैकेट में अपना आइडेंटिटी कार्ड रहता है। हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उस पर लाठी चार्ज करने का वीसी के, जब हम आई कार्ड लिए हुए हाथ में, उसके बावजूद भी डीएसपी अशोक कुमार सेन पिछले बार लाठी चलाए हम लोग पे चलाए, मतलब वहाँ पे सारे छात्र थे। वहाँ पे वो बोले कि ये सब से हम नहीं मिलेंगे। हम लोग बस बोले थे मेरा बात सुन लो कि मेरा क्या डिमांड है। तो आप तो वाइस चांसलर हैं, किसके लिए? तो बोले मेरे पास और भी काम है। उनके पास काम के नाम पे क्या था पता है? जितना भी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के लिए जो पैसा आ रहा है, उसको कैसे इलीगल ट्रांजैक्शन करे, कैसे ये बिल्डिंग पास करे और उससे कमीशन ले और उसको उस कमीशन से हम अपना जेब भरे। उस पे इस तरीके का वो काम में व्यस्त थे, इसी तरीके का काम में व्यस्त है। छात्र हित उनके लिए मायने ही नहीं रख रहा था। बोल रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के फंड से, इंटरनल फंड से रिसर्च प्रोजेक्ट सेंक्शन किए। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट सेंक्शन किए, रैंकिंग आया, बढ़िया रैंकिंग आया। और जब भारत सरकार 100 करोड़ रुपया रिसर्च के लिए दिया तो फिर क्या किए? उस पैसा से रिसर्च ही नहीं किए। उस पैसे से क्या क्या पता है? पहले प्रोफेसर को परेशान किए। जो प्रोफेसर हैं उनका बिल्डिंग जो प्रोफेसर मेहनत कर रहे हैं, जो अपना काबिलियत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, साइंस के प्रोफेसर का पहले बहुत सारे कैंपस में आप घूमिएगा तो आपको ज़मीन का कमी नहीं है। पटना विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय के पास इतना ज़मीन है कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और चल सकता है। लेकिन
ये जब बिल्डिंग बनाएंगे तो इनको पुराना बिल्डिंग खोजेंगे कि हम तोड़ें, पुराने बिल्डिंग तोड़े, बढ़िया बिल्डिंग को तोड़ दे, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे हमको क्या नुकसान है, हम बेघर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो बेघर करने में ही लगे हुए हैं। कितने हॉस्टल टूट गए हैं, कितने प्रोफेसर क्वार्टर टूट गए हैं, लेकिन उसमें बस इनको तोड़ने में कमीशन चाहिए कंपनी से, और फिर नया बिल्डिंग बनने में कमीशन चाहिए। एक बिल्डिंग बनाने में 2 बार इनको कमीशन चाहिए कंपनी से, और पूरा कमीशन के बेस पे ही पूरा काम चलता है विश्वविद्यालय में। कमीशन का अभी पटना विश्वविद्यालय के एक एक छात्र परेशान है। जब हम यूजी में थे ना, हम विश्वविद्यालय अपने परेशानी को लेकर के कभी नहीं आए थे। आप किसी भी छात्र, कोई भी छात्र नहीं आता, हम क्या, मेरे पूरे डिपार्टमेंट, पूरे कॉलेज का छात्र विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के कमी के कारण कोई नहीं पहुंच पा रहा था यहाँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, विश्वविद्यालय के गलती के वजह से एक एक छात्र परेशान है, एक एक छात्र। और विश्वविद्यालय की गलती नहीं है, विश्वविद्यालय के पास कहिए कि आप गलती तो नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी गलती कर रहा है। अरे भाई, तो कंपनी गलती कर रहा है तो आप कंपनी को हटाओ। तो कंपनी को हटा भी नहीं रहे, बताइए कितना मजबूरी है, क्योंकि वो कमीशन लग रखे हैं ना बहुत बड़ा, तो इस वजह से वो कंपनी को हटा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो जैसे ही हटाएंगे तो कहेगा कि हम तो आपसे एग्रीमेंट किए थे, वो हमको दीजिए। और कंपनी देते भी है देख के, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है। अब जो कोई गलत काम कर रहा है तो वो तो आपको गलत तरीका से टॉर्चर भी करेगा। तो पूरा विश्वविद्यालय डरा हुआ है, समझे। और इस डर से बाहर निकालना है, ये इसका जिम्मेवारी हम छात्र का है। और हम छात्र सब एक हो जाएंगे तो इनको निकाल के फेंकेंगे। और हम अपने जो भी मेहनत करने वाले छात्र हैं, मेहनत करने वाले प्रोफेसर हैं, मेहनत करने वाले जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, उस सब के सहयोग से भ्रष्ट लोग को यहाँ से बाहर फेंकना है। एक और मेरा सवाल रहेगा, आपने प्रशासन और इन सब के कुछ कमियां बताएं, तो बच्चों को अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या देखने मिल रही है इस पटना यूनिवर्सिटी? बच्चे को सबसे बड़ा परेशानी है ना कि बच्चे यहाँ से अपना क्रेडिट ही नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो आप चाहिएगा ना कि हमको क्रेडिट मिले। क्रेडिट, या अभी तो क्रेडिट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है, उसमें क्रेडिट ही लिखा जाता है। जैसे स्कोर कार्ड में हम लोग को मार्क्स लिखा जाता था, पासिंग मार्क्स। अब क्या करता है, पहले CGP आया तो पॉइंट गेन करते हैं, अब पॉइंट को किस चीज़ में बोलते हैं, तो क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, इस तरीके का क्रेडिट वाला सिस्टम आया यूजी में। अब क्रेडिट है तो क्रेडिट आप जब एग्ज़ाम दिए उसके बेस पे क्रेडिट मिल रहा है। अब हम एग्ज़ाम तो देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा परिणाम ही नहीं आता। परिणाम में क्या आता है पता है, ब्लैंक स्कोर कार्ड। कभी कभी अगर स्कोर कार्ड अगर जारी भी किए ना, तो एक्सेल शीट पे स्कोर कार्ड जारी होता है। स्कोर कार्ड यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में अपना एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ही नहीं बना पाए हैं। यहाँ पटना विश्वविद्यालय प्रशासन स्टूडेंट का इंडिविजुअल प्रोफाइल ही नहीं बना पाए हैं, तो वो क्या काम करेंगे, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका प्रोफाइल खोलना होगा ना, आपके बारे में, आप विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है, आपको रोल नंबर मिला है, आपको नाम मिलता है, आपको आइडेंटिटी कार्ड किस लिए मिलता है, वो आपका यूनिक आइडेंटिटी है, इससे आपका पहचान, आपका पूरा कुंडली निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पटना विश्वविद्यालय में हैं, पटना विश्वविद्यालय से, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड से आपका कुछ नहीं होगा। आप फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म में सीरियल नंबर कब है, कब आप पेमेंट किए हैं, तो फॉर्म का आपका अलग सिस्टम चलेगा, क्लास का अलग सिस्टम चलेगा। आपका आई कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, आपका यूनिक आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन कि आप फॉर्म फिल किए हैं कि नहीं फिल किए हैं। सोचिए कितना चरमराया हुआ व्यवस्था बना के रख दिए। पहले क्या होता था, आप एक आई कार्ड लेके चल जाओ, आपका पूरा कुंडली आपके विश्वविद्यालय प्रशासन आपको दे देगी कि आप लाइब्रेरी में कब जाते हैं, नहीं जाते हैं, आप लाइब्रेरी से बुक लिए हैं कि नहीं। यहाँ का लाइब्रेरी से बुक अगर हम इशू करवा लिए ना और हम नहीं जमा करेंगे, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन को पता भी नहीं चलेगा कि हम बुक जमा किए हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास प्रोफाइल बनाए ही नहीं है। तो अभी जो प्रोफाइल ही नहीं बना पाया है स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट हित में क्या काम कर रहा होगा, हमको ये बताइए। वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं। अब वो किनमें क्या कैलिवर है, वो क्या कर सकते हैं, उनको किस प्रोजेक्ट में लगाया जाए, उनको अलग से कौन सा काम दिया जाए। ये विश्वविद्यालय सर्वांगीण विकास का केंद्र है। इसमें हम एक चीज़ सीखने नहीं आते हैं। पूरा जीवन समाज में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, कहीं भी समस्या का समाधान होता है विश्वविद्यालय, समस्या का समाधान होता है विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ ये विश्वविद्यालय जो ऐसा बन गया ना कि सारा समस्या विश्वविद्यालय में ही है।
ये विश्वविद्यालय समाज का क्या समाधान करेगा? इसी वजह से ये हमेशा बदनाम होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसको साजिशन बदनाम किया जा रहा है। इस बार आपके इस छात्र संघ चुनाव में एज कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, इस बार कैंडिडेट के रूप में किस हम हैं। पद के लिए? मैं प्रेसिडेंट पद के लिए रिंकल यादव अपना तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ जो मैं चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे, ये लोग को तो पता है कि पिछले बार डीएसपी लाठीचार्ज किए थे। इस बार हम 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जयंती के दिन ही संकल्प लिए थे कि आज 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरना पे बैठे थे और 5 सूत्री मांग को लेकर के धरना पे बैठे थे। उसमें एक अहम मुद्दा था छात्र संघ चुनाव, जिसकी घोषणा तुरंत करवाया गया। बाकी 5 सूत्री मांग में जो भी मांग था उसके लिए वाइस चांसलर मेरे से 7 दिन का समय ली थी, लेकिन आज 17 दिन हो गया है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। ठीक है, 17 दिन हो गया, उस पर काम नहीं हुआ। बार बार मिलते हैं तो बार बार बिजी, गवर्नर कितना बार आके चले गए, लेकिन छात्र के लिए काम करने में इनको टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई, आप जब यहाँ पे विश्वविद्यालय किसके लिए है? छात्र के लिए है, समाज के लिए है। हम विश्वविद्यालय में अगर हम एक लैब में काम कर रहे हैं तो वो साइंटिस्ट खुद के लिए काम नहीं करता है, कोई प्रोफेसर खुद के लिए रिसर्च नहीं करता है। वो रिसर्च करता है क्योंकि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब जो भी चीज़ देख रहे हैं, पहले आप देखते होंगे कि भूखमरी आता था कि नहीं, लेकिन भूखमरी दूर कहाँ से हुआ? भूखमरी रिसर्च से दूर हुआ ना, तो इससे दूर हुआ। अब यहाँ पे अभी किस तरीके का माहौल चल रहा है, अभी जो समस्या हमारे बीच चल रहा है उस समस्या के लिए स्टडी ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिसर्च ही नहीं हो रहा, तो समस्या कहाँ से जाएगा समाज में? तो आप अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपका क्या विजन है पटना यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, हम सबसे पहले जो साजिशन जो पटना विश्वविद्यालय और बिहार के तमाम विश्वविद्यालय को जो ऑटोनॉमी छीनी जा रही है, उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है ना, मेरा पहला लड़ाई उसी के लिए होगा कि कोई भी प्रोफेसर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ दबाव में काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले स्वतंत्र करवाएंगे और किसी के साथ इनजस्टिस विश्वविद्यालय कैंपस में न हो, यही सबसे मेरा अहम मुद्दा रहेगा। और जो फर्जी कंपनी एजेंसी जो है उसके खिलाफ मेरा उसको हटाने का और सही एजेंसी, और हम एजेंसी से काम क्यों करवाएंगे विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमी एजेंसी के कारण ही बर्बाद हो रहा है। हमारे यहाँ स्टाफ होंगे, उनका बहाली होगा, कंप्यूटर चलाने आता है, इंजीनियर जो होगा, टेक्नीशियन का बहाली होगा, सब चीज़ का बहाली होगा, रोजगार का साधन बढ़ेगा और हमारे यहाँ का स्टाफ काम करेगा ना। दूसरी जगह एजेंसी से हम स्टाफ क्यों हायर करेंगे? हम खुद पैसा दे करके खुद इन लोग का गुलामी क्यों बनेंगे? हमें ऑटोनॉमी जो है, हम ऑटोनॉमी के अपने दूसरे के भरोसे नहीं, अपना भविष्य नहीं ना छोड़ सकते हैं। हम अपना हक की लड़ाई अपने से लड़ेंगे और पूरे विश्वविद्यालय को जो गुलाम हो चुका है उसको स्वतंत्र करवाएंगे। मेरा अहम मुद्दा यही रहेगा। चलिए, धन्यवाद हम लोग से बात करने का इन चीज़ को लेकर।